सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो सृष्टि की रचना कैसे हुई, इसको पहले वेद की दृष्टि से देखते हैं। वेद क्या कहता है इसके बारे में। तो ऋग्वेद का एक सूक्त है, वो दिया है सबसे पहले यहाँ में ऋषि दयानंद ने, नासदीय सूक्त है ना, क्योंकि सूक्त का जो पहला मंत्र है वो नासत शब्द से शुरू होता है, इसलिए सूक्त का नाम ही हो गया नासदीय। इसको बोल लेते हैं एक बार। न सदासीनो सदा आसीत् तदानीं नासीद्रजो नव्योमा परो यत् किमावरीवः कुहकस्य शर्मन्नं भक्किमा आसीद् गहनं गभीरं न मृत्युरा आसीदमृतं न तर्हि न रात्र्या अन्न आसीत् प्रकेतः आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यन्न परकिञ्चनास तम आसीत् तमसा गोढमग्रे प्रकेतं सलिलं सर्वमा इदं तुच्छेनाभ्वपिहितं यदासीत् तपसस्तन्महिना जायतैकम् कामस्तदग्रे समवर्तताधीमनसो रेतः प्रथमं यदासीत् सतो बन्धुमसति निरविन्दन् हृदि प्रतिष्ठा कवयो मनीषा तिरश्चीनो विततो रश्मिरेषा मधस्विदा सीदुपरिस्विदासीत् रेतोधा आसन् महिमान आसन् स्वधा अवस्थात् प्रयतिः परस्तात् को अद्धावेदक इह प्रवोचत् कुत आजाता कुत इयं विसृष्टिः अर्वाग्देवा अस्य विसर्जनेनाथा को वेद यत आबभूव इयं विसृष्टिर्यत आबभूव यदि वा दधे यदि वा न यो अस्याध्यक्ष परमेव्यो मनसो अंगवेद यदि वा न वेद। तो ये 7 मंत्र हैं इसके। अब इनके अर्थ लिख रहे हैं। ते एतेषाम् अभिप्रायार्थः यदिदं सकलं जगत् दृश्यते तत् परमेश्वरेण एव सम्यग् रचयित्वा संरक्ष्य प्रलयावसरे वियोज्य च विनाश्यते। तो ये जो सारा जगत दिखाई दे रहा है ये परमेश्वर के द्वारा ही अच्छी प्रकार से इसकी रचना की गई है
और रचयित्वा रचना करके संरक्ष छोड़ नहीं दिया इसको, इसका संरक्षण भी कर रहा है। और संरक्षण करते हुए भी फिर सदा सदा के लिए संरक्षण नहीं करता बल्कि फिर इसकी प्रलय भी करता है। तो प्रलय अवसरे वियोज्य च, पहले तो सब परमाणुओं को सृष्टि को जोड़ा तो सुनियोज्य उसका नियोजन किया और उस प्रलय के अवसर में वियोज्य उनको बिखरा देता है। वियोज्य च विनाश्यते, तो उनको बिखरा करके परमाणुओं को उनका विनाश कर देता है। पुनः पुनः एवं एवं सदा क्रियते इति, बार बार सदा ऐसा ही करता रहता है। सृष्टि बनाता है, पालता है, फिर नष्ट कर देता है, फिर बनाता है, फिर उसका संरक्षण देता है। ठीक है, इसको तो कंटिन्यू भी रख सकते थे ईश्वर। हाँ तो देखो ना क्या जरूरत थी बताओ, बार बार प्रलय करना फिर उत्पन्न करना, तो रखते ऐसे ही सीधे चलते रहने देते। इतने सारे वो कह रहे हैं कि अगर कंटिन्यू रखे ना तो ये मनुष्य ही प्रलय कर देंगे, ये इतने सीधे नहीं है। तो जो प्रदूषण ग्लोबल वार्मिंग आदि हो रही है ना, तो फिर वो नहीं बनाएंगे इसको, सारी को दंड देके मनुष्यों को और फिर नहीं बना देंगे। ये मंत्रों में डैश है नीचे, इसके मतलब क्या हुआ? अनुदात्त। अच्छा, नीचे जो लाइन टेढ़ी मतलब ऐसे लेटी हुई सी है, ये है अनुदात्त, और ऊपर जो खड़ी हुई है वो है स्वरित। अनुदात मतलब नीचे कंठ से जो बोला जाता है, उच्चैर उदात्त नीचैर अनुदात्त समाहार स्वरिता जी। तो अपनी व्याकरण वाली कक्षा में एक बार पूछ लेना तो ठीक से समझा देंगे आपको ना जी, तीनों स्वर के बारे में जी। तो कह रहे हैं पुनः पुनः एवं सदा क्रियते इति। अब कह रहे हैं यदा कार्यम जगत उत्पन्नम आसीत तदा असत सृष्टि प्राक शून्यम आकाशम अपि न आसीत। कह रहे हैं जब ये कार्य जगत उत्पन्न हुआ, यदा कार्यम जगत ना नहीं उत्पन्न हुआ, यदा कार्यम जगत नोत्पन्नम आसीत, पैदा नहीं हुआ था। अभी तो हमारे सामने ये जगत कार्य रूप में उत्पन्न है, लेकिन जिस समय ये इस कार्य रूप में उत्पन्न नहीं हुआ था तदा असत सृष्टि है प्राक, तो सृष्टि कैसी थी? असत रूप में थी। तो उस असत सृष्टि से भी पहले, असत सृष्टि है प्राक, उस असत सृष्टि के पहले शून्यम आकाशम अपि न आसीत। कोई कहे कि उससे पहले तो आकाश ही आकाश था, शून्य आकाश था। ये कार्य जगत में सृष्टि तो थी नहीं और शून्य आकाश था, तो कह रहे हैं वो भी नहीं था। कुतः, क्यों नहीं था? तद व्यवहारस्य वर्तमाना अभावात्, उसके व्यवहार की वर्तमानता का अभाव होने से। जो सूक्त में जो ये मंत्र कह रहा है, ये कह रहा है न सत आसीत तदानीम न असत आसीत। वहां सत भी नहीं था, असत भी नहीं था। तो अगर हम एक आकाश का यदि वो मानेंगे ना तो सत हो जाएगा। तो कह रहे हैं ये उसका व्यवहार का अभाव होने से, तद व्यवहारस्य वर्तमाना अभावात्, उसके व्यवहार की वर्तमानता का अभाव होने से, तस्मिन् काले, उस समय, सत प्रकृत्यात्मकम अव्यक्तम, सत प्रकृति वाला ये जो जगत है जो दिखाई दे रहा है, ये कैसा था? अव्यक्तम, अव्यक्त था ये। सत संज्ञकम यद जगत कारणम, जगत का जो कारण है सत संज्ञा वाला, सत संज्ञा वाला जगत का कारण क्या है? बोलो, सत संज्ञा वाला जगत का कारण क्या है? हाँ, मूल प्रकृति। सत कारण, सत संज्ञा वाला जगत का कारण क्या है? मूल प्रकृति। सत संज्ञकम यद जगत कारणम तदपि न आसीत, न
अवर्तत, कह रहे वो भी नहीं था, मूल प्रकृति भी नहीं था। परमाणु अपि नासन, परमाणु भी नहीं था। तो यहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा है ये जो है ना सत्संजकम जो कह रहे हैं, इससे मूल प्रकृति नहीं लेना चाहिए, बल्कि जो अणु है वो लेना चाहिए। मतलब नहीं, आगे परमाणु कह रहे हैं ना, परमाणु अपि न आसन, इसका मतलब यहाँ सत्संजकम माने अणु, अणु से भी सूक्ष्म है ना परमाणु, तो अणु भी नहीं था, माने अणु से ही, अणुओं के मिलने से ही तो ये कार्य जगत बना ना, तो अणु नहीं था। और कह रहे हैं अणु नहीं, परमाणु भी नहीं था, ऐसे आगे कह रहे हैं फिर सत्संजकम यद जगत कारणम तदपि न आसीत न अवर्तत परमाणु अपि न आसन, अणु तो क्या परमाणु भी नहीं थे ना। नहीं, ये तो ऐसे लिख रखा है, ये इसका ठीक ट्रांसलेशन नहीं है, भावार्थ मात्र है। पर ये जो पाठ है ना, तो इससे यही पता लग रहा है कि यहाँ सत्संग मूल प्रकृति लेंगे तो फिर परमाणु तो उससे आगे आएगा ना। तो जब मूल प्रकृति नहीं थी तो परमाणु का तो क्या कहना है फिर, परमाणु तो बहुत आगे आके बना ना, तन्मात्र है परमाणु तो ये जो कार्य जगत बना, इसकी जो सूक्ष्म इकाई है वो अणु, फिर उससे भी सूक्ष्म परमाणु। तो एक एक भूत का जो अणु है उसको लिया जाएगा यहाँ सत्संजक से, मतलब कारण, कार्य जगत का कारण। तो परमाणु अपि न आसन व्योम आकाशम अपरम यस्मिन विराडाख्ये सोपि न आसीत। और कह रहे हैं व्योम, सूत्र इसमें मंत्र में कहा ना, न व्योम अपर, और कह रहे हैं व्योम भी नहीं था। व्योम मतलब आकाशम, कौन सा आकाश, अपर आकाश। अपर आकाश मतलब पराकाश तो था, इसका मतलब ये हुआ। पराकाश मतलब जो एक स्पेस, नित्य आकाश कहते हैं, और अपर आकाश मतलब 5 भूत वाला आकाश। तो व्योम माने आकाशम अपरम, अपर आकाश, यस्मिन विराट आख्ये, जिसमें ये विराट सृष्टि अभी है, वर्तमान है, जिसको विराट कहा जाता है, सोपि न आसीत, वो भी नहीं था। किंतु परब्रह्मण सामर्थ्य आख्यम अतीव सूक्ष्मम सर्वस्य अस्य परम कारण संजकम एव तदानीम समवर्तत। लेकिन कह रहे हैं परब्रह्म, परमात्मा, जिसको सामर्थ्याख्यम अतीव सूक्ष्मम, जिसकी सामर्थ्य कैसी है, अति सूक्ष्म, सर्वस्य अस्य परम कारण संजकम, और जो इस सारे कार्य जगत का परम कारण है, उस परम कारण संज्ञा वाला तदानीम समवर्तत है, केवल मात्र वो ही था, केवल मात्र ब्रह्म ही था जो इस सब का परम कारण है। तो यहाँ परम कारण इसलिए कहना पड़ा क्योंकि गौण रूप में उपादान कारण प्रकृति है, तो इसलिए इसको परम कारण कह दिया। किमावरीव यत् प्रातः कुहकस्य वर्षकाले धूमाकारेण वृष्टं किंचित् जलं वर्तमानं भवति, यथा नैतत् जलेन पृथिवी आवरणं भवति, नदी प्रवाह आदिकं च न चलति, अतः एव उक्तं तज्जलं गहनं गभीरं किं भवति। तो कह रहे हैं जैसे यत् प्रातः कुहकस्य, वर्षाकाले कुहकस्य, कुहकस्य माने कोहरे का, हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, वर्षा के अभाव में होता है वो, तो वर्षा आती तभी तो कोहरा होता है। चलो अवर्षा कर लो। वर्षा काल में तो मतलब वो है ना, ना यूं कहेंगे ना कि वर्षा काल में तो फिर वर्षा ही होती है, तो कोहरा तो फिर उसके अभाव में ही होगा, है ना, ऐसे अर्थ निकालेंगे। तो अवर्षा काले कुहकस्य, जैसे वर्षा के अभाव में कोहरे का, धूमाकारेण, जो धूम धूम जैसा दिखता है, धुआं जैसा जो दिखता है, वृष्टम किंचित जलम वर्तमानम भवति,
तो उसका जल कितना होता है? जैसे कोहरा छाया और वो कोहरा फिर बरस गया, जैसे धूप निकली तो बरस गया, तो उस जल का कितना अस्तित्व है? कुछ भी नहीं है, ना के बराबर, उड़ ही जाएगा, वो बरसेगा भी क्या। तो धूमाकारेण वृष्टम किंचित जलम वर्तमानम भवति, या नीचे आपको वर्तमान मिलेगा, अभी थोड़ा गीला गीला तो थोड़ा सा जल मिलेगा। यथा नहीं तज्जलेन पृथिव्यावरणम भवति, तो वो जल पृथ्वी को आवृत कर सकता है क्या? ढक सकता है? जैसे समुद्र वाले जल ने पृथ्वी को ढका हुआ है, तो ऐसे वो कोहरे वाला जल पृथ्वी को ढक देगा क्या? नहीं ढक पाएगा, क्योंकि वो अल्प मात्रा में है। यथा नहीं तज्जलेन पृथिव्यावरणम भवति नदी प्रवाह आदिकम च चलती, और उससे नदियां बह जाएंगी क्या? उस पानी से, कोहरे वाले से नदियों का प्रवाह भी नहीं होगा। नदी प्रवाह आदिकम च न चलती, अतः एव उक्तम, इसलिए कहा तज्जलम गहनम गभीरम किम भवति, क्या वो बहुत गहन गभीर जल माना जाएगा? ओस वाला, कोहरे वाला माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। न इत्याह, करें नहीं माना जाएगा। किंतु आवरीव आवर्कमाच्छादकम भवति, आवर्कम, लेकिन वो क्या, कितनी उसकी सामर्थ्य है? थोड़ा सा आच्छादन कर लेता है। न इतियाह, वो ना तो प्रवाह के रूप में बहेगा, ना सारी पृथ्वी को ढक सकता है, आच्छादित कर सकता है, किंतु थोड़ा सा आच्छादक वो होता है। आवर्कम आच्छादकम भवति नैव कदाचित तस्य अति अल्पत्वात्, आवरण भी कैसा होगा? हल्का सा होगा, पूर्ण रूपेण नहीं ढक पाएगा। तो क्यों नहीं ढक पाएगा? तो कह रहे हैं तस्य अतीव अल्पात्, क्योंकि वो बहुत अल्प सामर्थ्य वाला होता है। तथैव, उसी प्रकार, सर्वम जगत, ये सारा जगत, तत्सामर्थ्यात् उत्पद्यास्ति, ये सारा जगत उसी की सामर्थ्य से उत्पन्न होता है, ईश्वर की सामर्थ्य से। तच्छर्मणि, ये आया ना, किमा वरीवः कुहकस्य शर्मन नंभ किमासीत गहनम गभीरम, तो कह रहे हैं तच्छर्मणि, तच्छर्मणि माने तत्शुद्धे ब्रह्मणि, शर्मणि माने शुद्धे, तच्छर्मणि तत्शुद्धे ब्रह्मणि, उस शुद्ध ब्रह्म में ही ये सामर्थ्य है, तो उसी के सामर्थ्य से ये जगत उत्पन्न होता है। किम गहनम गभीरम अधिकम भवति, तो ये संसार उस परमात्मा से गहन या गभीर हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि उसी से तो उत्पन्न हुआ ना ये सारा जगत, तो उत्पन्न करने वाला तो महान होगा ना इससे। तो क्या ये सारा जगत उसकी दृष्टि में गहन गभीर हो सकता है? किम गहनम गभीरम अधिकम भवति न इतियाह, नहीं हो सकता है। अतः तद ब्रह्मण कदाचित नैव आवर्कम भवति, इसलिए उस ब्रह्म का कभी भी ये आवर्क नहीं हो सकता है ये जगत। कुतः जगतः किंचित मात्रत्वात्, क्योंकि जगत तो क्या है? कोहरे जैसा है, किंचित मात्र है उस ब्रह्म के सामने। जगतः किंचित मात्रत्वात् ब्रह्मणो अनंतत्वाच्च, ब्रह्म क्या है? अनंत। जैसे पृथ्वी तो अनंत है और कोहरा क्या है? अति अल्प है। तो ऐसे ही ये सारा जगत ईश्वर की दृष्टि से क्या है? कोहरे जैसा है, अति अल्प, और ईश्वर क्या है? अनंत। न मृत्यु आसीत इत्यादिकम सर्वम सुगमार्थम एषाम अर्थम भाष्य वक्ष्यामि। तो फिर आगे के मंत्र मैं ऋषि दयानंद ने भी छोड़ दिए, वो कह रहे हैं भाष्य में बताएंगे। एक मंत्र का अर्थ बता दिया सृष्टि का, बाकी 6 तक छोड़ दिए। फिर इयम वि सृष्टि, 7वां मंत्र ले लिया, लास्ट वाला। इयम वि सृष्टि ही यतः परमेश्वर आदि अयम प्रत्यक्ष विसृष्टि ही, विसृष्टि मतलब विविधा सृष्टि ही आबभूव उत्पन्ना आसीत अस्ति, जिस परमेश्वर से यह प्रत्यक्ष दिखने वाली विसृष्टि, विसृष्टि माने विविध प्रकार की सृष्टि, वि को
विशेष अर्थ में भी लिया जाता है, विविध अर्थ में भी लिया जाता है। तो ये सृष्टि विशेष भी है और विविध प्रकार की है। तो जिस परमेश्वर से ये प्रत्यक्ष विविध प्रकार की सृष्टि आबभूव उत्पन्न हुई, आबभूव माने उत्पन्न आसीत अस्ति उत्पन्न हुई है, ताम स एव दधे, दधे माने धारयति रचयति, तो उसको वही धारण करता है और वही इसकी रचना करता है। तो सृष्टि की रचना कौन करता है? ईश्वर। यदि वा विनाशयति, और वही इसको विनाश करता है। यदि वह न रचयति, या उसकी इच्छा है ना भी रचे, तो सृष्टि को रचना, सृष्टि की प्रलय करना या सृष्टि को न रचना, तो ये सारी सामर्थ्य किसकी है? ईश्वर की। तो जो कर्ता होता है वो किसी कर्म को करने में, ना करने में, अन्यथा करने में स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र है कर्ता। तो ईश्वर स्वतंत्र है, इसको उसी में सामर्थ्य है। बनाई ना बनाई, बना के पाले ना पाले, तो क्या कर लोगे आप? हैं? ईश्वर पे कोई कोर्ट केस तो कर नहीं सकते आप कि बना दी तो अब इसको थोड़ा मेंटेन भी तो करो, ये ऐसे खराब हो रही है, तो ऐसे नहीं कर सकते हो आप, उसकी इच्छा है। तो स एव धारयति रचयति यदि वा विनाशयति यदि वा न रचयति, क्योंकि यह अस्य सर्वस्य अध्यक्षः, यो अस्य अध्यक्षः परमे व्योमन, जो इसका अध्यक्ष है, जो इसका परम स्वामी है, सर्वस्य अध्यक्ष स्वामी, परमे व्योमन, परमे व्योमन माने तस्मिन् परम आकाश तस्मिन् परम आकाशात्मनि परमे प्रकृष्टे व्योमवत् व्यापके परमेश्वर एव इदानीमपि सर्वा सृष्टिर वर्तते। तो कहाँ रहता है वो? परमे व्योमन। परमे व्योमन मतलब परम आकाश स्वरूप में रहता है, माने स्पेस में रहता है। आकाश स्वरूप माने खुला। परमे प्रकृष्टे व्योमवत्, उस परम स्थान में रहता है जो कैसा है? व्योमवत् माने विराट है, आकाश की तरह ही, आकाश ही है, आकाश की तरह क्या। परमे प्रकृष्टे व्योमवत् व्यापके परमेश्वर, तो जो व्योम के समान व्यापक सब जगह, वहां ये परमेश्वर रहता है। परमेश्वर एव इदानीमपि सर्वा सृष्टिर वर्तते, और वो इस समय भी इस सारी सृष्टि में वर्तमान है। इससे परे भी है, इसको बनाता है, और इसके परे परमे व्योमन, परम व्योम में रहता है, और इस सृष्टि में भी रहता है। तो सब जगह व्यापक है वो। तस्मिन् परम आकाशात्मनि परमे प्रकृष्टे व्योमवत् व्यापके परमेश्वर एव इदानीमपि सर्वा सृष्टि वर्तते। प्रलय अवसरे सर्वस्य आदि कारणे परब्रह्म सामर्थ्ये प्रलीना च भवति। और प्रलय के अवसर में, माने जब इसको नष्ट करना होता है, तब सर्वस्य आदि कारणे, इस सारी का जो आदि कारण है कौन? परब्रह्म सामर्थ्य, वो परब्रह्म, उसकी सामर्थ्य में ही ये प्रलीना च भवति, प्रलीन भी हो जाती है। जहां से पैदा हुई थी उसी में लीन हो जाती है प्रलय अवसर में। इसलिए उसको क्या कहा? अध्यक्षः स सर्वाध्यक्षः परमेश्वरो अस्ति। तो वो परमेश्वर ही इस सारी सृष्टि का अध्यक्ष है। अंगवेद, हे अंग, अंग माने मित्र, जीव, हे मित्र, तम यो वेद, उसको जो जानता है, जो इस सारी सृष्टि का रचयिता भी है, संरक्षण करने वाला भी है और प्रलय करने वाला भी है, उसको जो जानता है, स विद्वान, वो विद्वान है। परम आनंदम आपनोति, और वो ही परम आनंद को प्राप्त कर पाता है। यदि तम सर्वेषां मनुष्याणां परम इष्टं सच्चिदानंदादि लक्षणं नित्यं कश्चिन्नैव वेद वा निश्चयार्थे स परमं सुखमपि
न आपनोति। और कह रहे हैं कि जो उसको नहीं जानता है, यदि तम सर्वेषां मनुष्याणाम परम इष्टम, सब मनुष्यों का जो परम इष्ट है, और मनुष्यों का ही क्या, वो तो सब जीवों का परम इष्ट है। यदि तम सर्वेषां मनुष्याणाम परम इष्टम, और वो कैसा है, सच्चिदानंदादि लक्षणम, उसके लक्षण क्या हैं, सच्चित आनंद आदि। आदि कहने से फिर सारे आ जाएंगे, तीन मुख्य रूप से कह दिए। सच्चिदानंद आदि लक्षणम नित्यम, जो नित्य है, कश्चित नैव वेद, यदि कोई उसको नहीं जानता है, वह निश्चयार्थे, निश्चयार्थे मतलब यहाँ यदि वा कहा ना मंत्र में, वेद यदि वा न वेद, तो कह रहे हैं यहाँ पर निश्चित रूप से ये कहा जा रहा है कि जो उसको नहीं जानता है तो निश्चित रूप से स परमम सुखम अपि न आपनोति, तो उसको परम सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। थोड़ा थोड़ा सुख तो मिल जाएगा संसार में, लेकिन परम सुख तो उसको जानने से ही मिलेगा, उससे पहले परम सुख नहीं मिल सकता है। और इस आत्मा को परम सुख की खोज है। हाँ, भूमा तो यो वही भूमा तत्सुखम, न अल्पे सुखम अस्ति, अल्प में सुख नहीं है। और अल्प क्या है, जो प्राप्त हो गया। भूमा क्या है, जो प्राप्त नहीं हुआ, जो नहीं प्राप्त हुआ वो भूमा है। तो सुख तो उसी में दिखता है ना व्यक्ति को, तो कितना भी मिल जाए। तो क्या है वो जो नहीं मिला, और जो महान है, जो भूमा है, वो परमेश्वर ही है, क्योंकि उसमें पराकाष्ठा है, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। फिर उसको पाया तो एक बार, और संसार की चीजें पाई तो उससे बड़ा 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 मिलता ही जाएगा। कोई व्यक्ति कितने सुंदर सुंदर मकान बनाता है, इतने सुंदर उसमें फर्नीचर लगाता है, और जिस समय बनाया उस समय उसने सारी पृथ्वी पे घूम घूम के कि इससे सुंदर महल कोई नहीं हो सकता है। और 10 साल के बाद ही कोई नई रिसर्च हो जाती है, तो उन्होंने फर्नीचर भी ऐसे बना दिए अभी कि सोने की प्लेट लगा करके उनके ऊपर अलमारियाँ, डाइनिंग टेबल, कुर्सी। मैं कल ही देख रही थी, एक सोशल मीडिया पे किसी ने डाल रखा था, उस पे सोने को लगा लगा के सृष्टि का सबसे सुंदर फर्नीचर। अब जितने भी करोड़ अरबों पतियों ने बनाए थे वो सब सिर पीट लो, फिर बेकार उनका, वो क्या करेंगे। तो यहाँ तो जितना मिले उससे आगे कोई ना कोई तो आ ही जाएगा ना। कितनी मेहनत करके व्यक्ति विद्वान बनता है, और कहीं एक जगह फिर उसको ये मिल जाता है नाम कि यहाँ ये सबसे बड़ा विद्वान। फिर वो बाहर जाता है तो ऐसे तो बहुत सारे मिल जाते हैं, फिर वो कहता है तो बेकार, या तो कोई पूछ ही नहीं रहा है तेरे को। तो यहाँ कोई कितनी मेहनत करके धन इकट्ठा करता है, और फिर पता लगा कि कहीं बाहर गए तो उनके पास तो तेरे से हजारों गुना ज्यादा है। कोई व्यक्ति कितनी मेहनत करके एक विशेष प्रकार के कपड़े खरीदता है, और फिर उसको पार्टी में पहन के गया तो पार्टी में तो उससे कई कई गुना ज्यादा अच्छे थे, तो इसका तो बेकार इतने दिन की मेहनत। तो यहाँ नहीं, इसको भूमा क्या है, बड़ा क्या है, वो ही है। उसको जिसने पा लिया वो राजाओं का महाराजा, उसको कोई परवाह नहीं है, कोई खतरा नहीं है कि कोई तेरे से बड़ा भी महाराज मिल सकता है, क्योंकि वो तो सर्वोत्कृष्ट के आश्रय में है। तो उसको कोई भी चीज फिर लुभा नहीं सकती है, आकर्षित नहीं कर सकती है, उसको फिर मायूस नहीं कर सकती है। नहीं तो व्यक्ति को उससे बड़े वाला दिखते ही मायूस हो जाएगा फिर।